समस्त उत्तर प्रदेश के सम्मानित प्यारी जवानों एवं प्यारी महिलाओं, जय हिंद जय भारत। मैं समस्त उत्तर प्रदेश के प्यारी जवानों को अवगत कराना चाहता हूं कि जो आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि 27 जनवरी 2026 को लखनऊ में मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, उस संबंध में जो आप जानकारी मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को अवगत कराना चाहता हूं कि दिनांक 27 जनवरी 2026 को लखनऊ में मेरे द्वारा कोई भी मीटिंग का आयोजन नहीं किया जा रहा है। जो 27 जनवरी 2026 को आपको षड्यंत्रकारी जो विभाग में नहीं हैं और विभाग से पृथक हैं, जो अपनी लड़ाई स्वयं नहीं लड़ सके हैं और विभाग में पुनः बहाली नहीं कर सके हैं, उन्हीं के द्वारा आप समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को झूठा अनुशासन दिया जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मुलाकात की जाएगी और उप मुख्यमंत्री महोदय श्री ब्रजेश पाठक जी से भी मुलाकात की जाएगी और युवा कल्याण विभाग के महानिदेशक महोदय जी से मुलाकात की जाएगी। प्रिय जवानों, ये सभी झूठे अनुशासन देकर आप समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को वहाँ पर बुलाया जा रहा है, लेकिन इनका जो मुद्दा है कि समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को गुमराह करके यहाँ पर बुलाया जाए और ये नया संगठन बनाने के नाम से आप समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को वहाँ पर 27 जनवरी 2026 में बुला रहे हैं। लेकिन प्रिय जवानों, मैं किसी भी जवान से नहीं कहना चाहता हूँ कि आप अपना नया संगठन मत बनाएं। आप खुशी के साथ अपने नए संगठन का निर्माण करें, लेकिन प्रिय जवानों, जब आप विभाग में ही नहीं हैं, आप विभाग से पृथक हैं और जो कुछ वकालतनामा लखनऊ में बैठकर मुंशीगिरी करते हैं, वह बहुत लंबे मैसेज भेजते हैं ग्रुपों में कि नया संगठन बनाया जाएगा, तो मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को बताना चाहता हूं कि नया संगठन इस युवा कल्याण विभाग से अब आपका बनना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि नया संगठन बनाने के लिए जब तक विभाग अपनी एनओसी प्रदान नहीं करेगा, जब तक आप नया संगठन का निर्माण नहीं कर सकते हो। इसलिए प्रिय जवानों, आपको केवल झूठा अनुशासन देकर और झूठी अफवाहों को फैलाकर केवल लखनऊ में बुलाया जाता है, जिसके लिए युवा कल्याण विभाग द्वारा एक आदेश पारित किया गया है कि अगर कोई भी जवान 26 जनवरी से 28 जनवरी तक अगर अपनी ड्यूटी छोड़कर कहीं भी जाएगा तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करते हुए विभाग से पृथक कर दिया जाएगा। लेकिन मैं प्रिय जवानों, मैं नहीं कहना चाहता हूं कि आप मत जाएं। आप स्वतंत्र हैं, आप बिल्कुल इस पर अपनी प्रक्रिया दे सकते हैं और जा सकते हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि आप किसी प्रकार से युवा कल्याण विभाग का जोखिम ना उठाएं,
जिससे आपकी नौकरी पर किसी प्रकार का खतरा बन जाए। लेकिन जो आपको जो षड्यंत्रकारी बुला रहे हैं, जिसके आप मैसेज देखते हैं, वही उनके मैसेज केवल अहिंसावादी हैं, केवल जाति बिरादरी के हैं, कहीं कटुआ के हैं, कहीं मुल्ला के हैं, कहीं औरंगजेब हैं, कहीं बाबर वंश हैं, जिसकी मैसेज पूरा उत्तर प्रदेश जवान देख रहा है। लेकिन इस मैसेजों पर कोई भी उत्तर प्रदेश का जवान एक भी शब्द का टिप्पणी नहीं करता है। लेकिन जब शमशेर अहमद सच्चाई बताता है, क्योंकि शमशेर अहमद एक जाति मुस्लिम का है, तो उसके ऊपर सच्चाई बताने में मधुमक्खियों की तरह टूट पड़ते हैं। लेकिन प्रिय जवानों, आप मुझे कितना भी औरंगजेब कहें या बाबर वंश कहें, लेकिन न्याय की लड़ाई, सत्य की लड़ाई लड़ता हूँ और लड़ता रहूँगा। और जो भ्रमित गुमराह अफवाहें चल रही हैं, उसका पर्दाफाश इसी प्रकार करता रहूँगा। लेकिन प्रिय जवानों, जिस प्रकार संगठन आपका चल रहा है, इस संगठन में केवल इन्हीं षड्यंत्रकारियों ने इस संगठन को विभाजन करने का केवल कार्य किया है। क्योंकि ना तो अपने आप विभाग में जिंदा हो पा रहे हैं और ना ही अपनी लड़ाई स्वयं लड़ पा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की लड़ाई किस प्रकार लड़ पाएंगे। क्योंकि प्रिय जवानों, संगठन बनाने के लिए शीतल निर्बल हृदय होना चाहिए और संगठन बनाने के लिए अपनी सच्चाई और पारदर्शिता को लाना चाहिए। क्योंकि यही षड्यंत्रकारी जो विभाग में नहीं हैं, वो कहते हैं कि शमशेर का रजिस्ट्रेशन 785 युवा कल्याण विभाग निरस्त कराने जा रहा है। तो मैं ऐसे षड्यंत्रकारी और अहिंसावादी जवानों को बताना चाहता हूँ कि युवा कल्याण विभाग इस रजिस्ट्रेशन को कभी भी निरस्त नहीं करा पाएगा। क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन युवा कल्याण विभाग द्वारा अनुमति प्रदान है। लेकिन मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपका संगठन किसी प्रकार से आपके कार्यों में विलंबता लाता है या किसी प्रकार से उसकी गलतियाँ होती हैं, तो मैं उस सब समस्त प्रदेश के जवानों से कहना चाहता हूँ कि उस संगठन के अध्यक्ष को अपने बीच में बैठाइए और जो कमियां हो रही हैं उसमें सुधार करने की कोशिश कराएं, जिससे आगे कोई भी कमियां ना हो सके। लेकिन जिस प्रकार संगठन बनाने के नाम से आपको लखनऊ में 27 जनवरी 2026 में बुलाया जा रहा है, ये बिल्कुल अफवाह भ्रमित गुमराह है। इसलिए मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से फिर अपील करना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा दिनांक 27 जनवरी 2026 में लखनऊ में कोई भी मीटिंग का आयोजन नहीं किया जा रहा है। लेकिन जो भी षड्यंत्रकारी कुछ जवानों के द्वारा यह मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, इससे समस्त उत्तर प्रदेश के जवान सचेत होकर बचें और अपनी ड्यूटी निष्ठा ईमानदारी के साथ करते रहें, और जिससे युवा कल्याण विभाग द्वारा किसी प्रकार की आपके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शमशेर अहमद, प्रदेश अध्यक्ष।